नमस्कार बच्चों, ई लर्निंग कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, शासन के आदेशानुसार आज से आपकी ई लर्निंग कक्षाएं फिर पुनः शुरू हो रही हैं। तो आज हम आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला पार्ट है ठोस अवस्था। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भौतिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये पार्ट आता है ठोस अवस्था। इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे पदार्थ या द्रव्य के बारे में। पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं और उसके कितने भाग होते हैं। तो पदार्थ जिसमें भाग होता है या स्थान घेरते हैं वे जो है पदार्थ कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव और गैस अवस्थाओं के बारे में कक्षा 11 में हम आपको बता चुके हैं। ठोस अवस्था के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराल आणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ पर अवयवी कणों से अभिप्राय है कि किसी भी पदार्थ के परमाणु, आयन या अणु को हम अवयवी कण कहेंगे। तो ठोस अवस्था क्या हुई? पदार्थ की व्यवस्था जिसमें अणु, परमाणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या हैं? वैसे तो आप ठोसों के लक्षण पीछे की कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको और बता दे रहा हूं। पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होती है। दूसरा है इनकी आकृति और आकार निश्चित होते हैं, जिस शेप में है उसी शेप में होते रहते हैं। इनका विसरण नगण्य होता है, यानी ये इनके अंदर वाष्पन की क्रिया बहुत ही नगण्य होती है। ये क्रिस्टल बना सकते हैं, इनके घनत्व उच्च होते तथा गर्म करने पर ये बहुत कम प्रसारित होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य दूरियां बहुत कम होती हैं, जिसके कारण अंतरा आणविक बल प्रबल। अब आता है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण को हम भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले आते हैं क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर लघु परास एवं दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, शक्कर, कॉपर, आयरन। अन्य धारणाएं बहुत साधारण हैं इनके। अब क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण क्या हैं? ये संपीडन एवं कठोर होते हैं। इनके पृष्ठ एक समान तथा समतल होती है, जैसे नमक का है। नमक के सभी पृष्ठ समान होंगे और समतल होते हैं, चाहे छोटे टुकड़े ले लीजिए। इसी प्रकार शक्कर के छीरी के भी टुकड़े सभी होते हैं। इन कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। और चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात विषमदैशिक प्रकृति का मतलब है कि ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता और कठोरताएं होती हैं। आदि के मान एक निश्चित विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न होती हैं। और छठवां, ये एक निश्चित आकृति के होते हैं।